अब देखो, जैसे हमने अपने पास कोई सी भी एक इमेज ले ली, ठीक है। क्रॉप टूल देखो हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ तक कि अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगाते हो, व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो लगाते हो, उसमें भी क्रॉप का ऑप्शन मांगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली और मेरे को इस लड़की के फेस को सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने इतना फेस सेलेक्ट करा इसका, ठीक है, डबल क्लिक करा, उतना ही कंटेंट क्या हो गया, कट होके क्रॉप होके आ। अभी ये जो मैंने क्रॉप किया ये तो एक फ्री साइज़ का था, ठीक है। बट अगर आपसे कभी कोई कहता है कि आपको किसी चीज़ को क्रॉप करना है और जो क्रॉप करना है वो भी एक हमारे पास पर्टिकुलर साइज़ होना चाहिए, जैसे 3x3 इंच, 4x4 या 3x5 कुछ भी, तो आप उसके लिए क्या करें, जब आप अपने पास इमेज ले रहे हो या कोई भी जो कंटेंट है, आपने यहाँ पे अब क्रॉप टूल लेके इसको सेलेक्ट करा। यहाँ पर आपके पास ऊपर ऑप्शन लेके पूछ रहा है वो क्रॉप साइज़ कि आपको अब जो किसी चीज़ को क्रॉप करना है वो कितने साइज़ का करना है, वो वैल्यू आप यहाँ लेकर लिखें। अब जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लेकर लिख दी 3 इंच उसकी चौड़ाई, 2 इंच उसकी लंबाई, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास ये सरफेस था क्रॉप वाला, ये इसी तरीके से हो गया। जो बच्चे फ़ोटोशॉप कर चुके हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर भी हम फिक्स साइज़ का क्रॉप करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक करा तो देखिए अब जो स्पाइडरमैन वाली ये फ़ोटो है ये एग्जैक्ट 3x2 इंचज़ की क्रॉप होके, ओके, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइज़ का लेकर ये क्रॉप अब हो गया। देन क्रॉप के बाद अगला ऑप्शन था नाइफ, ठीक है। नाइफ टूल के लिए हमने जैसे अपने पास कोई सी भी एक शेप ले ली। अब नाइफ टूल के अंदर कटिंग तो होती है, नाइफ को तो मतलब सबको मालूम है, नाइफ मतलब क्या, ठीक है। उससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर नाइफ टूल में लिख लो। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है कीप एज वन ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑटो क्लोज ऑन कट। देखिए अब इसमें होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे नाइफ टूल के अंदर कीप एज वन ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम नाइफ टूल को अभी यूज़ करेंगे और ये वाला ऑप्शन अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो इससे क्या होगा, क्लिक करते ही हमारी शेप के अंदर से कलर जो है वो गायब हो जाएगा। गायब क्यों लेकर हो जाएगा, मैंने क्लिक करा, यहाँ पे कलर क्यों चला गया, कट हो गया, क्योंकि ये शेप अभी कट हो गया। और कोरल के अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि अगर शेप कहीं से भी ओपन रहेगी हल्की सी भी तो उसमें कलर नहीं होता, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसको नाइफ टूल से कट करा, अब मैंने इसको यहाँ पर जब लेकर कट कर दिया तो ये दो भागों में बट गया, है ना। देखने में वो क्या शो करेगा कि वो एक है, कीप एज वन ऑब्जेक्ट, मतलब देखने में वो ये शो करेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में वो शेप ओपन है, वो कट चुकी है, इस वजह से इसके अंदर कलर फिल नहीं है। बट अगर यही हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसमें ऑटो क्लोज ऑन कट, उससे क्या होगा, कट होने के बाद शेप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नाइफ टूल ले लिया, इस वाले को अनचेक करा, इस वाले को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने एक यहाँ पे कट करा और यहाँ से एक कट यहाँ पर, अब एक टूल ले लिया, बाहर क्लिक किया, ये अलग हो गया। अब ये शेप कट होने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली जुड़ गई, अटैच हुई। कौन सी वाली लाइन, जैसे ट्रायंगल जो है ना उसको एक सेकंड, लाइन हटा लो। ये वाली, हाँ हटेगी बहुत आराम से, आज आपको बता देते हैं, ठीक है। नाइफ समझ में आ गया।
तीसरा है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। लिख लो, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आपकी ओवरलैपिंग शेप्स पे वर्क करेगा। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट हमारी ओवरलैपिंग शेप्स पे वर्क लेकर करेगा। ओवरलैपिंग शेप्स पे वर्क लेकर करेगा। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर किसी एक चीज़ का पास आउट होना। और वर्क भी क्या करेगा? ये बेसिकली उनको कट करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, हमने एक यहाँ पे राउंड शेप लेके ड्रॉ करी जैसे। ठीक है, ऊपर देख लो बेटा। अब एक मैंने स्टार की शेप लेके बना दी। जो मैंने स्टार वाली शेप लेके बनाई वो इस एलिप्स के ऊपर ही लेके मैंने ड्रॉ की। और एक मैंने यहाँ पे अब रेक्टेंगल की शेप ली। ठीक है, फिलहाल ये तीनों अलग अलग है ना? अगर हम तीनों में कलर फिलअप करें तो ये अलग अलग होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ले लिया। अब मैं जहाँ जहाँ पे ये शेप आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखी हैं, मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये शेप क्या हो गई? कट हो गई जहाँ जहाँ पर ओवरलैप हो रही। ठीक है ना? सेम इसी तरीके से मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक टूल ले लिया। अब देखिए, फिलहाल ये देखने में क्या लग रहा है कि एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ना? फिलहाल देखने में क्या लग रहा है कि एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअल में ये वाला एरिया अलग है, ये अलग है, और आपका ये अलग है। अगर मुझे अब इन सब शेप्स को जोड़ के एक करना है और उसमें कलर करना है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जाके कंबाइन लिख लो। ओवरलैपिंग शेप्स को कट करने के बाद अगर आपको इनको अटैच करना है तो आप क्या करो? ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जाके कंबाइन। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे इन सबको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद देखिए, अब ये एक हो गए। बट अभी मैं इसमें अगर कलर कर रहा हूँ, कलर हो रहा है? कलर अभी भी इसमें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने शेप्स को कंबाइन किया। जो उसके पॉइंट्स हैं वो तो अभी भी ओपन है ना, है? अगर अब आपको कंबाइन करने के बाद भी कलर फिल नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण क्या है कि अभी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े, कनेक्ट नहीं। तो अब मेरे को इन पॉइंट्स को अगर जोड़ना है तो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे? कंबाइन करने के बाद अब आप क्या करें? शेप टूल ले लीजिए एक बारी, जिससे अभी आप अपनी शेप्स ट्रेस कर रहे थे। अब आप अपने उन ओपन पॉइंट्स को सेलेक्ट करो जो फ़िलहाल ज्वाइन करने हैं, उनको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन करो। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऊपर ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन टू नोड्स, यहाँ से कर लो। अब देखिए, जब ये खुद ब खुद सारे पॉइंट्स क्लोज लेकर हो गए तो अब इसके अंदर कलर हो गए। ठीक है, कर लोगे ये वाला? सचिन, लालू, अब लेकर लिखें। चौथा टूल है इसमें इरेजर टूल। शॉर्टकट की लिख लेना इस टूल की X। अब देखिए, हमने जैसे अपने पास एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप लेके ड्रॉ करी, इसमें कलर लेकर फिलअप कर दिया, X प्रेस करा, इरेजर टूल आ गया। अभी इरेजर आपको कैसी शेप में चाहिए? गोल चाहिए तो गोल ले लो यहाँ से, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर।
जो इसके साथ में की वैल्यू लेकर लिखी है 0.25, वो क्या है कि जो अभी ये इरेज़र है इसका साइज़ आपको कितना बड़ा या कितना छोटा करना है। जो बच्चे फ़ोटोशॉप सीख चुके हैं, फ़ोटोशॉप में तो हम अपने इरेज़र को ब्रश कीबोर्ड से ही छोटा बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट से, यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर अगर आपको अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो आपको उसके लिए यहाँ से वैल्यू को चेंज कर। चलिए अब देखो, हमने इरेज़र टूल ले लिया। अगर आपको देखो सिर्फ एक ही जगह पे इरेज करना है नंदू, अगर आपको अपने किसी कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर इरेज करना है, तब तो आप लोग क्या करो भाई और बहनों, डबल क्लिक करो। जैसे अभी हमने डबल क्लिक करा तो क्या हुआ, अभी सिर्फ बीच बीच में से इरेज हो गया है। बट अगर मेरे को किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इरेज करना है, हमने एक्स प्रेस करा, इरेजर टूल ले लिया, एक यहाँ क्लिक करा, अब एक सेकंड क्लिक यहाँ करा, फिर एक यहाँ करा, एक क्लिक यहाँ करा, मैंने पिक टूल पे क्लिक करा। अब देखो जो एरिया भी मैंने यहाँ पे फिलहाल मिटा दिया है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कलर। तो देखिए डायरेक्टली तो कलर इसमें हो नहीं पाए क्योंकि वो चीज़ अभी हमने मिटा दी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इसी साइज का रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पर कॉर्नर से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ भी एक कलर फिल करा और अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर दिया, ठीक है। कंट्रोल के साथ जब आप पेज डाउन वाला बटन प्रेस करोगे तो कोई भी चीज़ एक स्टेप पीछे चली जाएगी, और अगर कंट्रोल के साथ पेज अप करूँगा तो कोई भी चीज़ एक स्टेप आगे आ जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल पेज अप पेज डाउन कर लो, अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करें, यहाँ लेकर लिखा है ऑर्डर, है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बैक 1 करा तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। शिफ्ट के साथ पेज डाउन करता हूँ तो अगर बीच में और 2-3 ऑब्जेक्ट्स हुए तो शिफ्ट से क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के एक बारी में पीछे चला जाएगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड से भी वही है, आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसके आगे पीछे। ये वैसे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी कंट्रोल के साथ पेज डाउन का जब हमने बटन लेकर यूज़ करा तो वो चीज़ क्या हो गई, बैक साइड में चली, ठीक है। अब देखो फिलहाल इन सब में एक ही कलर हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इन चारों में सेपरेट सेपरेट कलर करना। तो अब इन चारों को अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनग्रुप नहीं करेंगे हम, अनग्रुप हम तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को ग्रुप करा, ठीक है। अभी ये सिंगल शेप था जिसको मैंने इरेज कर दिया, कट करके अलग करा, तो अब मेरे को इनको अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक अपार्ट, मैं तोड़ दूँगा इनसे। ब्रेक का मतलब ही क्या होता है, तोड़ देना। तो मैंने अब ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में गया, यहाँ पर लेकर लिखा है ब्रेक अपार्ट, शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बाहर एक क्लिक करा, ये चारों अलग, ठीक है। लिख लो। इरेज करने के बाद अगर आपको अपने कंटेंट को अलग अलग करना है तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में ब्रेक अपार्ट, कंबाइन के जस्ट नीचे वाला ही ऑप्शन। अब इरेजर वाला समझ में आ गया है ना। अब देखो मैं ब्रेक अपार्ट वाला ऑप्शन ही आपको आगे लेके बता रहा हूँ। जो अभी रूपा पूछ रही थी कि अभी मेरे को अगर सिंगल कोई एज डिलीट करना है तो कैसे करूँ। ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन ना कोरल में
दो जगह होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में, ठीक है, और एक होता है शेप टूल में। लिख लो, ब्रेक अपार्ट का जो ऑप्शन है दो जगह होता है कोरल ड्रॉ में। एक ऑब्जेक्ट में, एक होता है ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जो भी मैंने आपको बताया ही है, एंड आल्सो दूसरा होता है शेप टूल के अंदर। केशव जी, एक होता है ऑब्जेक्ट में, और एक होता है शेप टूल में। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अभी हमारे पास एक ये ट्रायंगल की शेप आ गई, ठीक है। अभी रूपा ने कहा कि सर मेरे को इसके सिर्फ इस वाले एज को हटाना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर किससे करेंगे? शेप टूल से। तो मैंने यहाँ पे जैसे पहले इसको कंट्रोल क्यों कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके पहले इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, ब्रेक अपार्ट कर दिया। दो शेप टूल में हमारे पास ब्रेक अपार्ट है, वो क्या करेगा, वो आपके किसी एक पॉइंट को दो में डिवाइड। मैंने इस वाले पॉइंट को भी करा, राइट क्लिक, ब्रेक अपार्ट करा, तो देखो ये यहाँ से अलग लेकर हो गया ना। बट अभी मैंने जब पिक टूल लिया और मैं इनको मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये तो दोनों अभी भी एक साथ लेकर ही जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको ब्रेक अपार्ट, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास दोनों सेपरेट लेते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बारी बता रहा हूँ, हमने क्या किया, पहले अपने पास एक शेप लेके बनाई, इसे कंट्रोल क्यों कर दिया, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब मैंने इसके एक इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक किया, ब्रेक अपार्ट, फिर इस वाले को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ब्रेक अपार्ट, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से अलग लेकर हो गया। अब पिक टूल ले रहा हूँ तो अभी भी ये राम सीता के साथ एक जैसे जा रहे है ना। तब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ब्रेक। हाँ, किसी भी बेसिक शेप में अगर कुछ बदलाव करना है तो आपको पहले कन्वर्ट टू कर्व्स करना कंपल्सरी है, उसके बिना कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक अपार्ट सिर्फ देखो आपकी शेप्स को ही नहीं करेगा, अगर आपके पास इनकेस कोई टेक्स्ट है उसको भी कर। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर आकर लेकर लिखा सैटरडे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, संडे, मॉन्डे, ठीक है। अब देखो फिलहाल मैंने इसी टेक्स्ट को कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप का बन गया है ना। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूँ तो देखो फिलहाल सारी लाइंस क्या हो गई, अलग अलग हो गई।
अब अगर मैं किसी लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूँ तो सारे वर्ड अलग अलग हो गए, और अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करके कंट्रोल के करूँगा तो सारे अल्फ़ाबेट अलग अलग हो जाएंगे। दिस इज़ अल्फ़ाबेट नॉट डिजिट। ठीक है, आगे समझ में है? तो कंट्रोल के सबको समझ में आया। अगर इसी प्रकार से आप लोग आगे जाके इफ़ेक्ट्स वगैरह लेकर सीखोगे, जैसे देखो अब मैंने यहाँ पे एक शेप लेके बना दी, उसके ऊपर ड्रॉप शेडो ले लिया। अब देखिए जहाँ ये ऑब्जेक्ट लेके मूव हो रहा है तो उसकी शेडो साथ साथ लेके जा रही है। अब मेरे को अपने ऑब्जेक्ट और शेडो दोनों अलग अलग लेकर करना है, तो मैंने शेडो को सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल के कर दिया तो देखो ये अलग है। ठीक है,